हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काजल है और मैं इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूँ। आज का टॉपिक है BMI, मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि BMI क्या है, एविएशन में जरूरी क्यों है। अगर आप कैबिन क्रू बनने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो एविएशन में कैबिन क्रू में BMI की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मेरा BMI हाई है तो क्या करें, मेरा BMI लो है तो क्या करें, और BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इतने सारी कैलकुलेशंस, इतने सारे क्वेश्चंस, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज वॉच टिल दी एंड, क्योंकि मैं आपको BMI कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बताने वाली हूँ और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक BMI। सो BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ये हमारे मेडिकल्स में एक पार्ट होता है। जब आपको पता चलता है आप मेडिकल के लिए जाने वाले हैं, आप जब कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका सेकेंड या थर्ड राउंड होगा जो आपका मेडिकल होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद मेडिकल जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। इफ यू वांट तो प्लीज कमेंट कर देना, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आप इंटरव्यू में हैं, इंटरव्यू में जो मेडिकल होता है उसमें एक राउंड होता है BMI। उसके अंदर आपकी बॉडी की हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट मेजर किया जाता है, जिसके अंदर आपको पता चलता है आप BMI के अंदर है या नहीं। तो सबसे पहली चीज, BMI किया क्यों जाता है। देखिए, अगर आप एविएशन में जाएंगे, आप कैबिन क्रू बनेंगे, तो आपका डिफरेंट सिटीज में जाना, अलग अलग तरीके का खाना, अलग अलग तरीके की शिफ्ट्स में काम करना, हजार तरीके की चीजें होंगी जो आपकी लाइफस्टाइल को इफेक्ट करेगी एट दैट टाइम। और आपकी स्लीप साइकिल, आप खाना भूल जाएंगे, आप पानी पीना भूल जाएंगे। ट्रस्ट मी, मेरी सिस्टर भी क्रू है एंड आई नो दैट कि उसको क्या क्या झेलना पड़ता है आफ्टर बीइंग अ कैबिन क्रू। तो इसीलिए पहले से ही वो इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर आप इस चीज में आ जाएंगे तो आप एटलीस्ट फिट होने जरूरी हो। अगर आप फिट नहीं होंगे, पहले से आप बीमार हैं या पहले से आपकी कोई चीज में प्रॉब्लम है, तो आप एविएशन में जाने के बाद सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक क्रू को फिट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए BMI बहुत इम्पोर्टेंट है और मेडिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। BMI इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मेडिकल्स, ओके। तो सबसे पहले मेजर योर हाइट। आपकी हाइट फॉर कैबिन क्रू कम से कम 155 सेंटीमीटर्स होना इम्पोर्टेंट है। उससे कम नहीं चलेगा, बट उससे ज्यादा चल सकता है। तो प्लीज मेजर योर हाइट फर्स्ट, देन चेक योर वेट। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट पे जाके, क्रोम पे जाके आप टाइप कर सकते हैं BMI और आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। मैं आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से जाके चेक करना है कि आपका BMI क्या है। आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर्स में डालिए, आप अपने वेट को डालिए केजीज में, और उसके बाद आप अपना हाइट वहां पे चेक कर सकते हैं वेट के साथ आपका क्या BMI बना है। ठीक है, आपका BMI जो होना चाहिए 18 to 22 के बीच होना चाहिए। ये एविएशन के लिए एक आइडल BMI है। इसके अंदर जो भी होता है वो उसको डेफिनेटली सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे ये कंफ्यूजन क्लियर होता है कि BMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर BMI के अंदर आप नहीं है तो क्या करें। अगर आप उससे ज्यादा है या आप उससे कम है तो आप क्या कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, BMI मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इशू था। मैं जब भी इंटरव्यू देने जाती थी, मेरे सारे राउंड क्लियर हो जाते थे और मैं BMI में अटक जाती थी। मेरा वेट हमेशा ओवरवेट होता था। तो आप इस बात पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं BMI देने गई थी एयरलाइंस में, एयर इंडिया एक्सप्रेस में, तब मेरे सारे राउंड क्लियर हो गए थे, बट BMI में मेरा BMI 0.1, तो मेरा BMI था 22.1। वो वाटर वेट भी हो सकता था, वो कुछ भी हो सकता था, बट उन्होंने वो भी कंसिडर नहीं किया। बट इससे आप डरो मत। आप
इंटरव्यू देने जाओ। मैं हर किसी को हर बार यही कहती हूँ कि दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन के आप घर में मत बैठो, आप जाओ इंटरव्यू दो, अपना खुद का एक्सपीरियंस लो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एचआर कुछ अच्छे भी होते हैं जो थोड़ा बहुत कन्वीनियंट दे देते हैं लोगों को। क्योंकि मैंने सुना है, मेरा खुद का नहीं हुआ है बट मैंने सुना है कि कई एचआर ऐसे होते हैं कि वो कम बीएमआई वाले को और ज्यादा बीएमआई वाले को टाइम देते हैं कि आप उसको रिकवर करो, आप कम होतों से ज्यादा करो, आप ज्यादा होतों से कम करो। तो ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है, मैंने देखा है काफी लोगों को ऐसा होता है बट मेरे साथ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ भी नहीं होगा। आप जाओ, बीएमआई से मत डरो, ये छोटा सा स्टेप है जो क्लियर हो जाएगा। आपकी बाकी चीजें अच्छी होंगी तो इसको वो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट बीएमआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको बीएमआई समझ आ गया होगा आई होप। एंड इसके बाद बात करते हैं, बीएमआई होने के बाद आप एविएशन में चले गए, आप कैबिन क्रू बन गए, आपने सब कुछ कर लिया। अब आपको लग रहा होगा कि बीएमआई का तो खत्म, अब मेरा वेट बढ़े या घटे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है। आफ्टर बीइंग अ कैबिन क्रू आपको अपना बीएमआई मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप कैबिन क्रू बन गए हैं तो आपको अपना बीएमआई मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। और हर 3 साल में मेडिकल्स होता है कैबिन क्रू का। तो आप प्लीज अपना बीएमआई मेंटेन करके रखना, आप ज्यादा या कम मत करना, क्योंकि एविएशन में आने के बाद लोग वेट गेन कर लेते हैं। क्योंकि बहुत चीजें होती हैं, एनवायरनमेंट ऐसा होता है और प्रेशर एयर होती है, 10 जगह का जाना होता है, वहाँ पे उनका वहाँ का खाना, वहाँ का पानी, तो आपका वेट फ्लक्चुएट होता रहेगा, आपकी हेल्थ भी फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो प्लीज 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 हर चीज का ध्यान रखिए। करियर इंपॉर्टेंट है बट हेल्थ से ज्यादा नहीं। तो पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आप अपने करियर को प्रायोरिटी दीजिए। ऑब्वियसली करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट हेल्थ से ज्यादा नहीं। तो ये थे जो बीएमआई के कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत बेसिक है। लोग इसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कोई स्पेसिफिकली उनको समझा नहीं पाता कि बीएमआई में क्या है क्या नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो में ये चीज क्लियर हो गई हो तो प्लीज लेट मी नो कि मेरे से क्या छूट गया है, तो मैं उसको भी कवर करूंगी नेक्स्ट टाइम। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है देन प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट क्या टॉपिक आपको वीडियो के लिए चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। आपने मेरी कोई पुरानी वीडियो है जो आपने नहीं देखी अभी तक तो प्लीज जाके उसे देख लेना। एंड इफ यू लाइक इट सो प्लीज लाइक दैट एंड सब्सक्राइब इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।